एक लड़की, एक खतरनाक खेल, और अचानक वो जलपरी बन गई। कुछ लड़कियां एक अजीब और खतरनाक खेल की दीवानी हो चुकी थीं। वो पहले झुककर गहरी सांस लेती, फिर अपनी सांस रोकती, और उनकी सहेलियां उनकी गर्दन दबा देती। कुछ ही सेकंडों में वो बेहोश हो जाती, और जब होश में आती तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और खुशी झलकती, जैसे किसी अनजाने आनंद का अनुभव हुआ हो। ये देखकर शाओमेई खुद को रोक नहीं पाई। उसने भी ये खेल खेलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बेहोश हुई, वो अंधेरे में नहीं गई, बल्कि वो सीधे समंदर की गहराइयों में पहुंच गई। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी टांगें मछली की पूंछ में बदल गईं, और उसकी कमर के पास गलफड़े निकलने लगे। थोड़ी ही देर में शाओमेई उस डरावने सपने से जाग उठी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी, उसे उस समंदर से दूर रहना होगा। घर पहुंचने के बाद अचानक उसे दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। थकान से बेहाल होकर उसने पास रखी गोल्डफिश को उठा लिया और खा गई। इसके बाद तो और अजीब हुआ, वो पानी जिसमें सीगल्स तैर रही थीं, उसे भी पीने लगी। रात के बीचों बीच शाओमेई ने देखा कि उसकी उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। शुरुआत में उसने सोचा कि ये शायद उम्र के बदलाव का असर है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उंगलियों को अलग कर दिया, लेकिन उसका शरीर शांत नहीं हुआ। अगली सुबह उसके बिस्तर पर मछली की तरह चमकदार स्केल्स बिखरे पड़े थे, और उसकी मुलायम त्वचा में भी अब बदलाव आने लगा था। डर के मारे वो बाथरूम की ओर भागी। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वो वहीं जम गई। उसकी कमर के दोनों ओर गलफड़े निकल आए थे, और कुछ ही देर में उसकी टांगें पूरी तरह गायब होकर एक चमकदार मछली की पूंछ में बदल गईं। तभी उसे तेज दम घुटने का एहसास हुआ। जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे खींच लाई बाथटब की ओर। उसने तुरंत नल चालू किया और खुद को उसमें डुबा दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा पानी से भर गया, मानो वो एक समंदर बन गया हो।